नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक गंभीर विषय पे बात करने के लिए आपके सामने हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कृपया धीरज बनाए रखें और वीडियो को अंत तक सुनें। खबरों में एक खबर दर्दनाक आई कि एक युवा सीए अन्ना सेबिस्टन, जो कि केरल से थी और EY कंपनी जो है उसकी एम्प्लॉय थी, काम के दबाव में उसने सुसाइड कर लिया। जी हाँ, सुसाइड कोई भी करे दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखदाई है, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और उस संगठन के लिए भी जहां वो काम करता है। उसकी इस जो आत्महत्या है उसको उसकी माताजी ने एक लेटर जारी करके मीडिया को, पॉलिटिशियन को, सरकार के संज्ञान में लाया। अच्छी बात है। मीडिया ने भी उसको भरपूर कवरेज दी, सरकार भी एक्टिव हो गई। लेबर मिनिस्टर ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि तुरंत उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ। लेकिन बैंक कर्मचारी, बैंकर्स, उनकी जो हालत है, उनकी जो दुर्दशा है, उसके लिए सरकार कब जागेगी? आज इसी विषय पे बात करेंगे। बैंकर्स आए दिन सुसाइड कर रहे हैं। हर महीने एक खबर आ जाती है, कई बार एक महीने में 2-2, 3-3 सुसाइड हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोकल अखबार, मीडिया में छपकर रह जाता है। उससे ज़्यादा उसके ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि ना तो मैनेजमेंट उसके ऊपर कोई ज़्यादा चर्चा चाहती है, ना ट्रेड यूनियन चाहती हैं, और बल्कि उल्टा उस मुद्दे को दबाने के लिए उसके परिवार को कहा जाता है। आए दिन बैंकर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, चाहे बैंक के अंदर हो। अभी हमने देखा पंजाब में रिकवरी करने गए मैनेजर की किस प्रकार से पिटाई की गई, महाराष्ट्र में किस प्रकार से ब्रांच के अंदर पुलिस के सामने स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी। आए दिन चाहे रिकवरी पर जाएं, चाहे ब्रांच में हो, ना तो स्थानीय प्रशासन सहयोग करता है, ना पुलिस करती है, ना उनके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड होता है। बैंक वाले पिटते रहते हैं, मार खाते रहते हैं। सिर्फ रिकवरी करने गए या स्थानीय गुंडों या स्थानीय पॉलिटिशियन से नहीं पिटते, हो अपने मैनेजमेंट से भी पिटते हैं। मीटिंग्स के अंदर इस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से डांटा जाता है, इस प्रकार से गंदी गंदी गालियां देके कई बार कुछ एग्जीक्यूटिव बात करते हैं, तो बैंक एम्प्लॉय ऑफिसर कहां जाएगा? अपनी दुहाई लेके कहां जाएगा? आए दिन नए टारगेट हैं, टारगेट पूरा नहीं करो तो ट्रांसफर है, ट्रांसफर वैसे भी लार्ज स्केल है। नॉर्थ वालों को साउथ में, इंटीरियर में, जहां वो लैंग्वेज नहीं समझ सकता उसको पटक दिया। क्या चाहते हैं, सरकार हो या बैंकर हो, बैंक एम्प्लॉय से दुर्व्यवहार हो रहा है। महिलाओं के साथ डबल है, यानी एग्जीक्यूटिव का जो व्यवहार है वो तो है ही, उनके ऊपर बाकी जो छीटा कैसी या उनके ऊपर जो उनके साथ व्यवहार होता है उसको कहीं रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। इन सब के पीछे कारण है कि भाई स्टाफ की कमी है। अभी RBI के आंकड़ों के अनुसार आज पब्लिक सेक्टर बैंकों की जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो पिछले 10 सालों में कहां पहुंच गई है? निचले स्तर पर है। और उसके बाद भी हर महीने बैंकों से एक एक बैंक से 50 से 100 तक लोग अपनी
वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए, अपनी रेजिग्नेशन के लिए लेटर दे रहे हैं क्योंकि वातावरण ठीक नहीं है। तो ये कैसे चलेंगे बैंक? और पब्लिक सेक्टर बैंक के उल्टा प्राइवेट सेक्टर में स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ रही है। वो अपने यहां पर वर्क कल्चर हो, एम्प्लॉयज के साथ व्यवहार हो, सिस्टम हो, उनकी हेल्थ के बारे में हो, हर चीज के बारे में चिंता करते हैं और अच्छा पे भी करते हैं। जब आप चाहते हैं कि टारगेट पूरे हो तो आपको अच्छा सैलरी भी दी जाती है। इसीलिए पब्लिक सेक्टर से लोग छोड़ कर इन सारी समस्याओं को सामने रखते हुए लोग छोड़ के जा रहे हैं। सरकार है, बैंक है, समझ ही नहीं रही। अभी एक नई समस्या सामने आ रही है, वो है अप्रेंटिसशिप। स्किल इंडिया अच्छा है, अप्रेंटिस स्कीम अच्छी है, लेकिन बैंकों के लिए वो उपयोगी नहीं है क्योंकि यहाँ डाटा सिक्योरिटी का है। उसके साथ इस साल 20,000 से ज़्यादा अप्रेंटिस बैंकों ने भर्ती के लिए वैकेंसियां निकाली है। अब 20,000 अप्रेंटिस को बैंक 1 साल की ट्रेनिंग देंगे, लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद उनकी परमानेंट जॉब के लिए कोई उनको कहा नहीं गया। अगले साल ये 20,000 जो है बेरोजगार की लाइन में आ जाएंगे और बैंकों पर दबाव बनाएंगे। ऑलरेडी सेंट्रल बैंक के पिछला जो बैच था अप्रेंटिस का, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। अब इसके लिए सरकार तो जिम्मेवार है ही, मैनेजमेंट तो जिम्मेवार है ही, ट्रेड यूनियंस भी जिम्मेवार हैं क्योंकि वो इन मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं कर रही। आंदोलन तो दूर, वो इसका विरोध भी नहीं करती, इसकी डिमांड भी नहीं करती। तो आवाज उठाएगा कौन? कौन बैंकर्स की आवाज को सरकार के कानों तक लेके जाएगा? ये एक बहुत विषय है। जबकि बैंकर्स सरकार की सारी सोशल स्कीम्स को अक्षरशः इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो अचीवमेंट, चाहे जनधन हो, अटल पेंशन हो, कोई भी हो, सरकार जो ढिंडोरा पीट रही है उसमें बैंकर के सहयोग के बिना वो संभव नहीं था। सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बैंकर का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी इच्छा है और हम चाहते हैं कि देश की इकॉनमी बढ़े। देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है, बनने जा रही है, उसमें बैंकर्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन क्या इसी प्रकार दबाव में आत्महत्या करते हुए, सुसाइड करते हुए, पिटते हुए, टारगेट के बोझ में, ट्रांसफर के बोझ में बैंकर क्या ये सारी जो योजनाएं हैं या सरकार की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। इसलिए सरकार को जागना होगा, ट्रेड यूनियन को जागना होगा। सरकार को तुरंत इसके ऊपर एक कमेटी बनानी चाहिए। जितने विषय हैं उसके ऊपर कमेटी बनाकर ये क्यों हो रहा है, इसका क्या उपाय है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने कम समय में बहुत सारे विषयों को आपके सामने रखा है। सब लोग इसके ऊपर रिएक्ट करें, शेयर करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को हर बैंक कर्मचारी अधिकारी तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि कहीं से कोई चिंगारी निकले और आवाज बनकर सरकार के कानों तक चली जाए ताकि सरकार जाग जाए। धन्यवाद।